हेलो दोस्तों, तो आपका जो चल रहा था रस, तो आगे हम चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भरत मुनि। हेलो दोस्तों, तो हम क्या बता रहे थे आपको, रस। तो आपके रस सीरीज चल रही थी, इसी में रस में क्योंकि क्वेश्चन हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी और हमारे नेट में इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए EMRS के जो प्रीवियस के एग्जाम में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी में से, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो भरत मुनि के, है ना, भरत मुनि के जो रस सूत्र हैं, रस सूत्र का मतलब इनकी रचना है, रस सूत्र में आए सहयोग और निष्पत्ति, मतलब रस में सहयोग और निष्पत्ति कैसे होती है। तो सहयोग और निष्पत्ति को लेकर जो विवाद रहा किसमें, आचार्यों में, उनके सिद्धांत में, उनके दर्शन में, तो उन्होंने अपने अपने मत रखे किसमें, सहयोग और निष्पत्ति के उद्देश्य को लेकर। तो आचार्य हमारे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारा, जैसे क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, भट्ट का सिद्धांत कौन सा, उत्पत्ति या फिर आरूपवाद। क्वेश्चन ऐसा बन चुका है। आप नेट का एग्जाम कोई भी उठा के देख लीजिए, प्रीवियस एग्जाम, उसमें क्वेश्चन हमारे बहुत बने हैं इससे अक्सर कर। तो मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए, तो भट्ट लोलट जो हैं वो उन्होंने क्या किया, उत्पत्ति, है ना, उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। तो दर्शन क्या है, मीमांसा दर्शन। तो पहले पढ़ लेते हैं ना। फिर श्री शंकुक आचार्य हैं, सिद्धांत क्या है, अनुमतिवाद, और दर्शन क्या है, न्याय दर्शन है, ठीक। अगला है भट्ट नायक हैं, भट्ट नायक सिद्धांत क्या है, भुक्ति या फिर भोगवाद या फिर सांख्य दर्शन है। अगला है अभिनव गुप्त हैं, इनका सिद्धांत क्या है, अभिव्यक्तिवाद है और शैव दर्शन है इनका, ठीक है, दार्शनिक है जो। तो चलिए अब देखिए, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब देखिए ना, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा लोलट, अच्छा भट्टे को कौन है, एक नायक है, नायक कैसे नहीं, नायक नहीं कह सकते, एक लेखक है ना, एक लेखक है, एक कवि है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या कर दिया, आरोप कर दिया, क्या कर दिया, भट्ट लोलट पे क्या कर दिया, आरोप लगा दिया, ठीक है। उत्पत्तिवाद, उत्पत्ति या उत्पत्ति कह सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या, मीमांसा, इसका मीमांसा दर्शन है। शंकु, देखिए यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है ना। देखिए शंकु अनुमति, अभी हम इसको बनाएंगे, टेंशन मत लेना, पहले इसको देख लीजिए। तो शंकु अनुमति, इसका ट्रिक बन गया। तो शंकु का क्या है, सिद्धांत अनुमतिवाद है, और क्या है, न्याय दर्शन है। अब देखिए ये जो मात्रा ऊपर को जा रही है, क्या ये मात्रा ऐसे तो जा सकती है ना, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों में ऊ की मात्रा है, शंकु, अनुमति और न्याय दर्शन। हम कहाँ बता रहे थे कि भट्ट नायक, तो भट्ट देखिए यहाँ से भा से भालू भा बन गया, है ना, और यहाँ से भी देखिए यहाँ पे भा बन गया, भोगवाद और भुक्तिवाद, भोगवाद और भुक्तिवाद। तो भट्ट नायक तो भुक्ति और भोगवाद। तो यहाँ पे देखिए नायक है, जो नायक है वो कैसा है, भोगवाद है ना, भोगी है या भुक्ति है, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, संख्य, जो हमारी जो भक्ति होती है, हम यहाँ भक्ति बोल रहे हैं ना, यहाँ भक्ति होती है वो कैसे, संख्य। जैसे हम कहें मान लो हमें भक्ति करनी है, तो किनकी, हनुमान जी करते हैं, कोई कृष्ण जी के करता है, कोई राम जी का करता है, तो भक्ति कितनी है, सांख्य है, मतलब बहुत संख्याओं में है भक्ति है, वो कैसी है, बहुत संख्याओं में है। तो भक्त नायक जो है वो भक्ति जो है वो कैसी है, सांख्य दर्शन है, कैसी है, सांख्य दर्शन, जिसको भक्तिवाद बोलते हैं और भोगवाद बोलते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो हमें ये याद हो जाते हैं। ऐसी अभिनव गुप्त का क्या है, तो देखिए अभिनव से वैसे भी अभिव्यक्ति बन रहा है, अच्छा कोई डिफरेंट है नहीं है। तो अभिनव गुप्त का क्या है, सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। अब देखिए तो क्या है, ये क्या है, शैव। अच्छा शैव दर्शन का मतलब हमारा क्या होता है, शैव दर्शन का मतलब होता है हमारा शंकर जी की पूजा, मतलब शिव शक्ति, है ना, शिव। तो यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है, शिव की क्या करता है, पूजा करता है, शिव दर्शन, है ना, शिव दर्शन को अपनाता है कौन, व्यक्ति। अभिनव गुप्त, अभिनव व्यक्तिवाद, तो क्या है, शिव दर्शन। एक बार फिर देखते हैं। तो भट्ट लोलट
उत्पत्ति आरोप। तो क्या है, लूलट पे क्या कर दिया, आरोप कर दिया, किस पर, मीमांसा ना, मीमांसा दर्शन। संतु ऊ की मात्रा है अनुमतिवाद और न्याय दर्शन, ये भी ऊ की मात्रा हो गई। यहाँ पे कहेंगे भट्ट नायक, तो नायक क्या है, भोगवाद है, या भुक्ति है तो भुक्ति क्या है, असंख्य संख्य दर्शन है। ऐसा ही अभिनव गुप्त है तो अव्यक्तिवाद है और शैव दर्शन है। शायद आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए, एंड थैंक यू क्लास।